बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर अब्बास दिस साइड। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रांड्स प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और एग्जैक्टली काम है क्या, करना क्या पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने सीक्वेंस वाइज इस वीडियो लेक्चर को एंड तक लाजमी देखना है ताकि बगैर कोई पॉइंट मिस हुए आपको पूरे काम की अच्छे तरीके से समझ आ सके। यहाँ पे है ब्रांड्स प्रोफाइल कि जो हमारा ब्रांड है, जो कंपनी है, उसकी प्रोफाइल क्या है। फर्स्ट पे है नेम, तो नेम है इसका ईबीएल पाकिस्तान। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब है इजी बिजनेस लाइफ इन पाकिस्तान। नंबर 2 पे है स्टार्ट वर्किंग, इसने काम कब स्टार्ट किया, तो अप्रैल 2016 से ये वर्किंग कर रही है और अब तक इसको काम करते हुए तकरीबन 7 साल का अरसा हो चुका है। नंबर 3 पे है ओनर, कि इस ब्रांड की ओनर कौन है, इसकी मालिक कौन है, तो मैम शाजिया जहांगीर इसकी मालिक हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है लीगल स्टेटस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है जिसमें आप काम शुरू करने लगे हैं या जिसके साथ आप कोलैबोरेट करने लगे हैं, तो सबसे पहले आप चेक करें कि क्या वो लीगल भी है या नहीं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग वेबसाइटों के अंदर जाके पैसा लगाते हैं, जहाँ पे उन्हें कहा जाता है कि भाई आप एक बार पैसा लगा दें, करना कुछ नहीं और डेली बेस पर आपको इनकम आती रहेगी। तो फिर होता क्या है कि रातों रात वेबसाइटें बंद हो जाती हैं और लोग कहते हैं कि हमारे साथ उस स्कैम हो गया। तो कोई भी काम होता है उसको पहले चेक करना चाहिए कि क्या वो लीगल भी है या नहीं है। तो हमारा ब्रांड जो है ये पाकिस्तान के टॉप इन्वेस्टिगेशन इंस्टीट्यूट एफबीआर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उससे ये रजिस्टर्ड है। उसके बाद नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन है, अगर कोई पर्सन चेक करना चाहे तो वो एफबीआर की वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकता है। लास्ट पे है हेड ऑफिस, तो पाकपतन शरीफ पंजाब के अंदर इसका हेड ऑफिस है। अगर कोई पर्सन विज़िट करना चाहे तो विज़िट कर सकता है, तसल्ली कर सकता है। कंपनी की तमाम तर प्रोडक्ट्स पाकिस्तानी हैं, कंपनी भी पाकिस्तानी है और इसकी जो ओनर हैं वो भी पाकिस्तान से ही बिलोंग करती हैं। तो आई होप ब्रांड्स प्रोफाइल की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली काम है क्या, करना क्या पड़ेगा। दुनिया में ना दो कैटेगरीज़ के लोग होते हैं। अब इस चीज़ को आपने तवज्जो और ध्यान से समझना है, आपको पूरे काम की समझ आ जाएगी कि एक्चुअली काम है क्या, करना क्या पड़ेगा। ये कैटेगरी नंबर 1 है, उसके बाद हम सेकंड कैटेगरी को देखेंगे। दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर तो वो लोग आते हैं जो अगर किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें या किसी भी चीज़ को प्रमोट करें या किसी भी चीज़ का मशवरा दें लोगों को, तो बदले में उनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। चाहे वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटीज़ हों, स्टार्स हों, एक्टर्स हों, तो ये जितने भी लोग हों, ये अगर किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं या किसी भी चीज़ का मशवरा देते हैं, तो बदले में ये बहुत अच्छा खासा पैसा लेते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मायरा खान है, ये लक्स के ब्रांड को प्रमोट करती हैं, तो बदले में क्या होता है कि लक्स का ब्रांड इनको बहुत अच्छा खासा पैसा जो है वो पे करता है। इसी तरह बाबर आजम हैं, वो पेप्सी के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, लोगों को मशवरा देते हैं, तो बदले में पेप्सी का ब्रांड बाबर आजम को बहुत अच्छा खासा पैसा जो है वो पे करता है। सेम इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। तो पहली कैटेगरी के अंदर तो ये लोग आते हैं कि ये अगर किसी भी चीज़ को प्रमोट करेंगे या किसी भी चीज़ का मशवरा देंगे, तो बदले में इनको बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। ये है कैटेगरी नंबर 1। उसके बाद हम कैटेगरी नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो चीज़ों को प्रमोट भी करते रहते हैं, मशवरा भी देते रहते हैं, लेकिन बदले में इनको कुछ भी नहीं मिलता। मतलब ये है कि ये लोग फ्री के अंदर प्रमोट करते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने किसी होटल से खाना खाया, इनको पसंद आया या प्राइस कम थी, तो ये अपने जानने वालों को बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, तो अब वो लोग भी उसी होटल से खाना खाएंगे। अब होटल वालों की तो सेल हुई हुई किसकी वजह से, जिन्होंने मशवरा दिया। तो क्या होटल वाले मशवरा देने वाले को कुछ देंगे, कोई पैसे उसको देंगे कि भाई आपकी वजह से हमारी सेल इंक्रीज़ हुई है या आपकी वजह से हमारे कस्टमर आए हैं? नहीं। सेम इसी तरीके से ये लोग अगर किसी दर्जी से कपड़े भी सिलाई कराएं और इनको उस दर्जी की फ़िटिंग पसंद आ जाए, तब भी ये अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने जानने वालों को बताते हैं, तो वो लोग भी फिर उसी दर्जी से कपड़े सिलाई करवाते हैं। यहाँ तक कि इनको अगर एक वीडियो भी पसंद आ जाए, चाहे फ़नी वीडियो हो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, तो ये उस वीडियो को भी शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और उसको प्रमोट करते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो दूसरी कैटेगरी के अंदर लोग होते हैं, ये चीज़ों को फ्री के अंदर प्रमोट करते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर आपको इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करने का मौका मिले, मतलब फर्स्ट कैटेगरी को या सेकंड कैटेगरी को, तो आप इनमें से कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे? वो कैटेगरी कि जिसके अंदर किसी चीज़ को प्रमोट किया जाए तो बदले में पैसे मिलते हैं, या वो कैटेगरी जिसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता? अगर आपका आंसर फर्स्ट कैटेगरी है कि सर हम फर्स्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें किसी भी चीज़ को प्रमोट करने पर या उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने पर अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो बस यही तो काम है हमारे इस प्रोजेक्ट पर, और कुछ भी आपको नया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी हमारे ब्रांड के विज़न को प्रमोट करते हैं और इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हमारा ब्रांड भी इसके बदले में आपको पैसे देगा। काम सिर्फ आपने यही करना है कि इसके विज़न को प्रमोट करना है और दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। अब प्रमोट कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी,
क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के, उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का कि आप लोगों के पास जाएं, आप अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू कर दें, अपने रिलेटिव्स को बताना शुरू कर दें कि भाई हमारा ब्रांड बहुत ज़बरदस्त है, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, इसका कमीशन बहुत ज़बरदस्त है। तो ये तो है पहला तरीका कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमें भी यही करना पड़ेगा ईबीएल के ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए, अपने फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा, रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर सेकंड वे समझाया जाएगा। आपको दूसरा तरीका सिखाया जाएगा किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का। दूसरा तरीका यह है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग आपके पास आएंगे, कम्युनिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी कि भाई हमें आपके साथ काम करना है, हमें आपकी सर्विस के अंदर इंटरेस्ट है, प्लीज़ बताओ आप क्या करते हो। आपने सिंपली उनको मशवरा देना होगा, अपना बिजनेस प्लान शेयर करना होगा। और ये जो दूसरा तरीका है ये आपको सिखाया कहाँ जाएगा? सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया पर हम आपको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग आपके पास खुद आएंगे, क्योंकि अब दुनिया जो है वो पूरी की पूरी डिजिटल हो चुकी है। अगर हम सोशल मीडिया की पावर को देखें तो 290 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं फेसबुक के। इसी तरह इंस्टाग्राम की बात करें तो 1.68 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं इंस्टाग्राम के। व्हाट्सएप की बात करें तो 200 करोड़ लोग एक्टिव यूज़र हैं व्हाट्सएप के। इसी तरह 184 करोड़ लोग यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं और 1.6 बिलियन एक्टिव यूज़र हैं टिकटॉक के। तो इससे आप सोशल मीडिया की पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप इन सोशल मीडिया ऐप्स पर काम को सीख के और स्किल्स को सीख के इन सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, या फिर इन पर आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। अब कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, कोई भी प्रोजेक्ट है जिसमें आपने काम का आगाज़ करना है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, तो उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में आगाज़ करने के लिए आपको ज़िंदगी में एक बार यहाँ से परचेजिंग करनी पड़ती है। आप यहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि ट्रेनिंग सारी फ्री के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है, नॉलेज भी फ्री के अंदर गाइड किया जाता है, जितनी भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो भी आपको फ्री के अंदर ही गाइड की जाती हैं। बट अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए आपको ज़िंदगी में एक बार कंपनी से मेंबरशिप कार्ड परचेज़ करना पड़ता है, जिसकी प्राइस 850 रुपये है। 850 रुपये आपको कंपनी को पे करने पड़ते हैं, और इस 850 रुपये के बदले में कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है वो हम आगे जानते हैं। जैसे ही आप 850 रुपये में कंपनी से मेंबरशिप कार्ड बाई करते हैं तो सबसे पहले कंपनी आपको लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देती है, यानी आप लाइफ टाइम तक कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। नंबर 2 पे है 30% डिस्काउंट ऑन ऑल कंपनीज प्रोडक्ट्स, कि कंपनी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन पर आपको कंपनी जो है वो 30% डिस्काउंट देती है। कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। तो इसके बाद नंबर 3 पे है एक्टिवेट यूर अकाउंट, यानी कंपनी के अंदर आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। कंपनी जो है आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करती है जिसमें आपकी जीमेल यूज़ होती है, आपका इजी पैसा या जैज़ कैश यूज़ होता है, क्योंकि आपकी सारी इनकम जो है वो आपकी उसी अकाउंट के अंदर ही आती है, और उसी अकाउंट से वो आपके जो है ना इजी पैसा या जैज़ कैश में ट्रांसफ़र होती है। तो अकाउंट भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरह जो है आपका अकाउंट एक्टिव होता है। और बाकी नंबर 4 पे है फ्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सारी की सारी फ्री होती है। और नंबर 5 पे है स्किल्स आर फ्री ऑन सोशल मीडिया, और स्किल्स भी जितनी रिक्वायर्ड होती हैं वो भी आपको फ्री के अंदर ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये जैसे आप मेंबरशिप कार्ड परचेज़ करते हैं तो उसके बदले में कंपनी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। अब मज़ीद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट भी देख सकते हैं। 850 रुपये में मेंबरशिप कार्ड परचेज़ करने के बाद कंपनी इस तरह से जो है ना आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करती है, जिसमें आपकी जीमेल यूज़ होती है और इजी पैसा या जैज़ कैश यूज़ होता है। तो आपकी जो इनकम है, रिवार्ड्स हैं, वो सारा कुछ आपके इसी अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है, और फिर इस अकाउंट से जो है ना आपके इजी पैसा के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये एक ब्रदर का अकाउंट है जिन्होंने रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ली है। उसके बाद हम एक सिस्टर का अकाउंट देखते हैं। तो ये अकाउंट भी आप देख सकते हैं। जो भी न्यू पर्सन आता है और 850 के अंदर मेंबरशिप कार्ड बाई करता है तो कंपनी उसको लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी देती है। उसके बाद कंपनी उसको अकाउंट भी ट्रांसफ़र करती है, उसका अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाता है, और उससे कंपनी अपनी ऑल प्रोडक्ट्स पर 30% डिस्काउंट भी देती है 1 साल तक। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आप कंपनी की प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं जिन पर जो है आपको 30% ऑफ मिलता है 1 ईयर तक। इन प्रोडक्ट्स में वॉचेज़ हैं, मोबाइल फ़ोन का वाटर प्रूफ कवर है, उसके बाद डेटा केबल्स हैं जिनके ज़रिए मोबाइल फ़ोन को चार्ज किया जाता है, उसके बाद चंगेर्स हैं जिनमें रोटी रखी जाती है, हैंड फैन्स हैं, हाथ वाले पंखे हैं, उसके बाद हनी है, और भी कंपनी की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी के ऑनलाइन ई स्टोर पर अवेलेबल हैं। तो इन तमाम प्रोडक्ट्स पर कंपनी आपको 30% डिस्काउंट भी देती है। यानी अगर आप कंपनी के ऑनलाइन ई स्टोर से कोई चीज़ मंगवाते हैं और उसकी कीमत 100 रुपये है, तो वो आपको जो है मतलब 70 रुपये की मिलेगी और 30% आपका माइनस हो जाएगा। तो ये कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद हम मज़ीद आगे जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लेने के बाद आपने आगे वर्किंग कैसे करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जस्ट आपने ब्रांड के विज़न को प्रमोट करना है, मशवरा देना है।
तो हम आगे जानते हैं कि काम आपने करना क्या है और कमीशन कैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लेने के बाद आपने आगे वर्किंग कैसे करनी है और कंपनी कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो सबसे पहले आपने 850 रुपये में मेंबरशिप कार्ड परचेज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन ली और काम सीखा। उसके बाद ये पर्सन ए है, ये आपके पास आता है कि भाई मुझे आप लोगों की सर्विस में इंटरेस्ट है, मैंने आपके साथ काम करना है, प्लीज़ बताएं आप क्या करते हैं। आपने सिर्फ इस पर्सन को अपना बिज़नेस प्लान शेयर करना है और मशवरा देना है। अब बिज़नेस प्लान शेयर कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। तो अब फ़र्ज़ किया ये पर्सन ए है, ये आपके पास आया, आपने इसे अपना बिज़नेस प्लान शेयर किया, इसे सिस्टम अच्छा लग गया कि घर बैठे मुझे रोज़गार का ज़रिया भी मिल रहा है, 850 रुपये में डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल रही है, कंपनी अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पर 30% डिस्काउंट भी दे रही है। तो अब ये पर्सन भी मेंबरशिप कार्ड परचेज़ करके कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन ले लेता है और अपना अकाउंट एक्टिव कर लेता है। तो ये पर्सन आपका बिज़नेस पार्टनर बन जाएगा और आपकी टीम कंसीडर्ड होगा और आपके अकाउंट की लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर इस पर्सन का अकाउंट लगेगा। क्योंकि आपका जो अकाउंट होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ़्ट साइड और एक होती है राइट साइड। तो फ़र्ज़ किया ये पर्सन ए है, इसने अकाउंट एक्टिव किया और ये आपकी लेफ़्ट साइड पे ज्वाइन हो गया। इसी तरह ये पर्सन बी है, ये भी आपके पास आता है और ये लोग भी आपके पास खुद आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा या अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा, बल्कि आपको सोशल मीडिया पर ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी कि लोग खुद आपके पास आएंगे। तो लेट्स सपोज़ ये पर्सन बी है, इसको भी आपने अपना बिज़नेस प्लान शेयर किया और इसने भी 850 रुपये में मेंबरशिप कार्ड परचेज़ करके डिस्ट्रीब्यूशन ले ली। तो ये आपकी राइट साइड पे ज्वाइन हो जाएगा। अब जैसे आपके नीचे दो लोगों की टीम बनेगी, एक पर्सन आपकी लेफ़्ट साइड पे ज्वाइन होगा और दूसरा पर्सन आपकी राइट साइड पे ज्वाइन होगा। तो यहाँ पर आपका एक पेयर कंप्लीट होगा। जैसे ही पेयर कंप्लीट होगा तो 200 रुपये कमीशन कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, क्योंकि यहाँ पर कमीशन जो है वो पेयर कंप्लीशन पे आता है। जैसे आपकी लेफ़्ट साइड पे एक पर्सन ऐड होगा, राइट साइड पे कोई पर्सन ऐड होगा, तो आपका पेयर मैच होगा और हर पेयर पर कंपनी आपको 200 रुपये कमीशन देती है। अब यहाँ पर आपके जहन में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर लेट्स सपोज़ ये पर्सन ए है, ये हमारे पास आता है और हम इसको अपना बिज़नेस प्लान शेयर करते हैं और अगर इसने अकाउंट एक्टिव ना किया तो पहली बात तो ये है कि ये अकाउंट एक्टिव क्यों नहीं करेगा या डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेगा। यानी घर बैठे बिठाए इसको रोज़गार का ज़रिया भी मिल रहा है, 850 रुपये के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल रही है, कंपनी अकाउंट भी इसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रही है, उसके बाद 30% डिस्काउंट भी अपनी प्रोडक्ट्स पे दे रही है, ट्रेनिंग भी फ्री है, उसके बाद इसको टाइम का भी फ्रीडम है, सारा दिन भी काम नहीं करना, मतलब 2 घंटे दिन में किसी भी टाइम इसको काम करना पड़ेगा। तो ये इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी अगर इसको समझ नहीं आती और ये अपना अकाउंट एक्टिव नहीं करता या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेता, तो फिर इसकी अपनी किस्मत है। इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास 15-20 लोग और आ जाएंगे काम वाले, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी कि आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी। अगर ये स्टार्ट नहीं करता तो इसमें लॉस इसी का है, आपके पास तो 20 लोग और आ जाएंगे काम वाले, लेकिन इसके पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी मतलब कोई ऐसा काम करे जिसमें आने वाले कुछ मंथ के अंदर ये कुछ कमा पाए या अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। इसके पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, ये तो जैसे इसकी लाइफ चल रही है 6 मंथ के बाद भी वैसी की वैसी होगी। तो इसमें कुछ लोग ये घबरा जाते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर कोई पर्सन काम शुरू नहीं करेगा तो भाई इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी कि आपके पास लोग कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। अब आपके नीचे ये जो 2 लोगों की टीम बन चुकी है, ए और बी, अब इन्होंने भी काम सीख के अपनी सेल्स टीम डेवलप करनी है, क्योंकि टीम के बगैर तो आज तक कोई कामयाब हुआ नहीं। क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं आपको लोग तो चाहिए, आप कोई शॉप ओपन करते हैं आपको कस्टमर चाहिए, आप कोई ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस शुरू करते हैं आपको ट्रैवलर्स चाहिए, आप कोई कोचिंग सेंटर खोलते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल बनाते हैं, आपको स्टूडेंट्स चाहिए। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लोगों के सिवा हो सके, तो यहाँ पर भी टीम वर्क होता है। अब ये जो आपके नीचे टीम बन चुकी है ए और बी, अब इन लोगों ने भी काम सीख के अपनी सेल्स टीम डेवलप करनी है। अब इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अब ये जो आपके 2 नीचे टीम मेंबर्स हैं ए और बी, इनको भी आपने सेम वही चीज़ें जो आपने सीखी इनको भी सिखा के काम पे लगा देना है, ताकि ये भी आगे अपनी टीम डेवलप करें। आप खुद भी अपनी टीम को सिखाते हैं और आपके जो सीनियर्स होते हैं वो भी आपकी टीम को सिखाते हैं। तो फ़र्ज़ किया ये पर्सन सी है, ये ए के पास आता है, ए ने इसे अपना बिज़नेस प्लान शेयर किया और इसने अकाउंट एक्टिव कर लिया, तो अब ये आपकी लेफ़्ट साइड पे आएगा। ए की चाहे राइट साइड पे आए या लेफ़्ट साइड पे आए, आपकी लेफ़्ट साइड पे आएगा, क्योंकि ए जो है ये आपकी लेफ़्ट साइड पे है और ए से नीचे जितनी भी टीम बनेगी वो सारी की सारी आपकी लेफ़्ट साइड पे आएगी। तो सी आपकी लेफ़्ट साइड पे आ गया। इसी तरह ये पर्सन डी है, ये बी के पास आता है, बी ने इसको अपना बिज़नेस प्लान शेयर किया और डी जो है ये भी अकाउंट एक्टिव कर लेता है, तो ये आपकी राइट साइड पे आएगा। अब मज़ीद एक पर्सन सी आपकी लेफ़्ट साइड पे ऐड हुआ, एक पर्सन डी आपकी राइट साइड पे ऐड हुआ। अब यहाँ पर भी आपका एक पेयर मैच होगा, यहाँ से भी 200 रुपये कमीशन कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी।
इसको मज़ीद हम आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ये पर्सन ई है, ये ए के पास आता है। ए ने इसे अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, इसने अकाउंट एक्टिव किया, तो आपकी लेफ्ट साइड पे एक पर्सन ऐड हो गया ई। उसके बाद ये पर्सन एफ है, ये बी के पास आता है, बी से अपना बिजनेस प्लान शेयर करता है और ये अकाउंट एक्टिव कर लेता है, तो ये आपकी राइट साइड पे आएगा। अब दोबारा आपकी लेफ्ट साइड पे एक पर्सन ऐड हुआ ई और राइट साइड पे एक पर्सन ऐड हुआ एफ। अब यहाँ पर भी आपका एक पेयर मैच होगा। यहाँ से भी 200 रुपये कमीशन कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। 200 ए और बी को भी जाएगा, क्योंकि ए का भी पेयर मैच हुआ है 200 ए को जाएगा, बी का भी पेयर मैच हुआ है 200 बी को जाएगा और आपका भी पेयर मैच हुआ है। आपकी भी लेफ्ट साइड पे एक पर्सन ऐड हुआ है ई और राइट साइड पे एक पर्सन ऐड हुआ है एफ। तो आपका भी ये मतलब पेयर मैच हुआ है, तो आपको भी कंपनी 200 रुपये कमीशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब जैसे जैसे आपकी लेफ़्ट साइड पर टीम बढ़ती जाएगी और राइट साइड पर टीम बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे आपके पेयर कंप्लीट होते जाएंगे और हर पेयर पर कंपनी आपको 200 रुपये कमीशन प्रोवाइड करती जाएगी। अब फ़र्ज़ किया लेफ़्ट साइड पे बढ़ते बढ़ते आपकी 50 लोगों की टीम हो गई और राइट साइड पे भी 50 लोगों की, तो टोटल 100 लोगों की टीम बनी और पेयर आपके 50 बनेंगे, क्योंकि जब एक पर्सन लेफ़्ट साइड पे आता है और एक पर्सन राइट साइड पे आता है तो एक पेयर कंप्लीट होता है। तो 50 पेयर बनेंगे और हर पेयर पर कंपनी आपको 200 रुपये कमीशन देती है। तो 50 को आप 200 से मल्टीप्लाई करें तो 10,000 रुपये आपकी अर्निंग बनती है। तो जैसे लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर आपकी टीम इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे आपके पेयर मैच होते जाएंगे और हर पेयर पर 200 रुपये कंपनी आपको कमीशन पे करती जाएगी। इसके बाद हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपकी टीम कैसे बिल्ड होगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी टीम कैसे डेवलप होगी। फ़र्ज़ किया आपने स्टार्ट किया और पहले महीने सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोगों ने आपके साथ अकाउंट एक्टिव किया और पहले महीने आपकी 2 लोगों की टीम बनी और ये बिल्कुल मैं स्लो वर्किंग बता रहा हूँ। पहले महीने 2 लोगों की टीम बनी, दूसरे महीने उन 2 में से हर एक ने 2-2 पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 4 लोगों की टीम हो गई। तीसरे महीने उन 4 में से हर एक ने 2-2 पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 8 लोगों की टीम हो गई। चौथे महीने उन 8 में से हर एक ने 2-2 पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 16 हो गए। उसके बाद 5वें महीने उन 16 में से हर एक पर्सन ने मज़ीद 2-2 पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 32 लोगों की टीम हो गई। छठे महीने उन 32 लोगों में से हर एक पर्सन ने मज़ीद 2-2 पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 64 लोगों की टीम हो गई। 7वें महीने उन 64 में से हर एक पर्सन ने मज़ीद 2-2 पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 128 लोगों की टीम हो गई। 8वें महीने उन 128 में से हर एक पर्सन ने मज़ीद 2-2 लोगों को ज्वाइन करवाया तो 256 लोगों की टीम हो गई। 8वें महीने के एंड पर आपकी 256 लोगों की टीम बनेगी। इसी तरह 9वें महीने इन 256 लोगों में से हर एक ने मज़ीद 2-2 पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 512 लोगों की टीम हो गई। 10वें महीने 512 लोगों में से हर एक पर्सन ने मज़ीद 2-2 पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 1024 लोगों की टीम हो गई। 11वें महीने 1024 लोगों में से हर एक पर्सन ने मज़ीद 2-2 पर्सन को ऐड करवाया तो 2048 लोगों की टीम हो गई। 12वें महीने 2048 लोगों में से हर एक पर्सन ने मज़ीद 2-2 पर्सन को ज्वाइन करवाया तो 4096 लोगों की आपकी टीम बनेगी 12वें महीने। और आपके पेयर कितने मैच होंगे? 2048 और हर पेयर पर कंपनी आपको 200 रुपये कमीशन देती है। तो 2048 को आप 200 से मल्टीप्लाई करें तो 4,09,600 रुपये आपकी अर्निंग बनती है, जो कि आप एक साल में यहाँ से कमा जाते हैं। बट इसके लिए आपको एक साल तक मेहनत भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का लॉटरी माइंडसेट भी होता है कि भाई पहले महीने में हज़ारों और लाखों रुपये आना शुरू हो जाएंगे। तो भाई अपना एक सिस्टम बनाने में टाइम लगता है। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि दुनिया में सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो कि सिस्टम मेकर होते हैं, यानी जो अपना सिस्टम बनाते हैं, उनका सिस्टम उनके लिए काम करता है, लोग उनके लिए काम करते हैं। तो आप भी यहाँ पर अपना एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम बनाने के लिए टाइम तो लगता है। तो यहाँ पर भी शुरू में आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, आपको रिजल्ट्स कम आएंगे। बट जैसे जैसे आपका नेटवर्क एक्सपैंड होता जाएगा, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, तो आपकी मेहनत कम होती जाएगी, आपको रिजल्ट्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी और आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है ऑटो स्पेल, इसको आपने तवज्जो से समझना है। ये उन लोगों के लिए जो कि काम से बचने के लिए एक तरह का लैम एक्सक्यूज़ देते हैं कि सर मैं तो स्टार्ट कर लूँ, अगर मुझसे एक भी पर्सन आगे ज्वाइन ना हुआ तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई अकेले टीम डेवलप करनी पड़ेगी, बल्कि जिस भी सीनियर के साथ आप अकाउंट एक्टिव करेंगे उसके पास जैसे ही कोई न्यू पर्सन ज्वाइन होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम के नीचे आएगा। आप बनाएं या ना बनाएं, सीनियर के पास जो पर्सन ज्वाइन होकर आएगा वो भी आपकी टीम कंसीडर होगा और वो पर्सन जितनी आगे टीम बनाएगा वो भी आपकी टीम कंसीडर होगी। तो यहाँ पर ना तो फेलियर के चांसेस हैं और ना ही टीम बनने में कोई प्रॉब्लम है। आपकी टीम बनवाना, काम सिखाना, आपकी टीम को सिखाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसीजन लेना, आगाज़ करना वो आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैं रैंक्स ऑफ ईबीएल पाकिस्तान। आप ईबीएल के अंदर ना सिर्फ एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं बल्कि ईबीएल के रैंक्स भी हैं, ये इनकम के अलावा होते हैं जिनका फ़िक्स क्राइटेरिया होता है। जैसे आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो हर रैंक पर जो उसका रिवार्ड होता है, उस रिवार्ड की जितनी भी अमाउंट बनती है उतनी अमाउंट कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो टोटल 12 रैंक्स हैं। सबसे पहले है फर्स्ट स्टार,
तो इसका क्राइटेरिया ये है कि आपकी टोटल टीम 20 लोगों की हो, 10 लोग आपकी लेफ़्ट साइड पे हों, 10 राइट पे हों, तो आपका ये रैंक क्लोज हो जाता है और यहाँ पर कंपनी आपको ई फाइल्स डॉक्यूमेंट भेजती है। नंबर 2 पे है सेकंड स्टार, तो इसका क्राइटेरिया ये है कि 30 लोग आपकी लेफ़्ट साइड पे हों, 30 राइट पे हों, टोटल टीम आपकी 60 लोगों की हो, तो यहाँ पर कंपनी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है जो कि आप यूज़ करते हैं एज आ मार्केटर के तौर पर। इसके बाद थर्ड स्टार है, तो थर्ड स्टार का क्राइटेरिया 100 लोग लेफ़्ट साइड पे हों, 100 राइट पे हों, टोटल 200 लोगों की टीम हो, तो यहाँ पे कंपनी आपको एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करती है हेड ऑफिस में। उसके बाद 4 स्टार है, तो 4 स्टार का जो क्राइटेरिया है 500 लेफ़्ट साइड पे हो, 500 राइट साइड पे हो, तो यहाँ पे कंपनी 20,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद 5 स्टार है, इसका क्राइटेरिया ये है कि 1000 लोग आपकी लेफ़्ट साइड पे हों, 1000 लोग राइट साइड पे हों, टोटल 2000 लोगों की टीम हो, तो यहाँ पर कंपनी 30,000 रुपये कैश रिवार्ड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद 6 स्टार है, तो 6 स्टार का क्राइटेरिया यह है कि 2500 लेफ़्ट साइड पे हों, 2500 राइट साइड पे हों, टोटल टीम 5000 की हो, तो यहाँ पर कंपनी जो है 50,000 रुपये कैश रिवार्ड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद 7 स्टार है, तो 7 स्टार का क्राइटेरिया यह है कि 5000 आपकी लेफ़्ट साइड पे हों, 5000 राइट साइड पे हों, टोटल आपकी 10,000 लोगों की टीम हो, तो यहाँ पर जो है कंपनी 1,20,000 रुपये कैश रिवार्ड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद 8 स्टार है, तो 8 स्टार का क्राइटेरिया ये है कि 10,000 लोग लेफ़्ट साइड पे हों, 10,000 राइट साइड पे हों, टोटल टीम 20,000 की हो, तो 8 स्टार पर कंपनी जो है 2,50,000 रुपये का कैश रिवार्ड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। इसके बाद 9 स्टार है, तो 9 स्टार के लिए आपकी टोटल टीम 40,000 की हो, 20,000 लेफ़्ट साइड पे हों, 20,000 राइट साइड पे हों, तो 9 स्टार अचीव होने पर 5 लाख रुपये का कैश रिवार्ड कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद 10 स्टार है, इसके लिए 30,000 लेफ़्ट साइड पे हों, 30,000 राइट साइड पे हों, तो 10 स्टार पर 10 लाख रुपये कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। 11 स्टार पर 40,000 लेफ़्ट साइड पे हों, 40,000 राइट साइड पे हों, टोटल 80,000 की टीम हो, तो इस पर 15 लाख रुपए का कैश रिवार्ड कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। लास्ट पे है 12 स्टार, तो इसके लिए आपकी टोटल टीम 1 लाख की होनी चाहिए, 50,000 आपकी लेफ़्ट साइड पे हों, 50,000 राइट साइड पे हों, तो 12 स्टार आपका अचीव हो जाता है और यहाँ पर कंपनी आपको 20 लाख रुपए का कैश रिवार्ड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो काफ़ी सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो बड़े अच्छे अच्छे रैंक्स पर हैं, तो आप लोग भी मेहनत करके इन रैंक्स को क्लोज़ कर सकते हैं और ना सिर्फ एक अच्छी इनकम कमाने के अलावा ये जो रिवार्ड हैं ये भी आप विन कर सकते हैं। इसके बाद हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिमिट बता देता हूँ कि आप EBL के एक अकाउंट से रोज़ाना की बुनियाद पर कितना अर्न कर सकते हैं। तो EBL के एक अकाउंट से आप रोज़ाना 3,000 रुपये तक कमा सकते हैं और मंथली की बात करें तो 90,000 रुपये तक आप अर्न कर सकते हैं। ये लिमिट है, इस लिमिट को आप एक्सीड नहीं कर सकते। फ़र्ज़ किया आपकी बहुत अच्छी खासी टीम बनी हुई है और आपकी महीने की अर्निंग बन जाती है 95,000 रुपये, तो 90,000 रुपये की लिमिट है। 90,000 रुपये तक तो आपको मिलते रहेंगे, इससे ऊपर जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे कंपनी के खाते में जाएंगे, क्योंकि हर कंपनी इसकी लिमिटेशन होती है तो उसको आप एक्सीड नहीं कर सकते। तो जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे आपके EBL पाकिस्तान में उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लास्ट पे है यूर डिसीजन विल डिसाइड यूर फ्यूचर, आपका फ़ैसला ही आपकी कामयाबी का ज़ामिन है। याद रखें, मेहनत और कोशिश करने वालों से जो बच जाता है सोचने वालों को वो मिलता है। तो इसलिए जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं, कोई नई चीज़ सीखेंगे नहीं, कोई काम करेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो आप करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे, तो जो मिलता आ रहा था आगे भी आपको वही मिलता रहेगा। इसलिए अगर कुछ नया अचीव करना है लाइफ में तो फिर कुछ नया सीखना भी पड़ेगा, कुछ नया करना भी पड़ेगा। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगर आपने कंटिन्यू करना है आगे इस काम को और सीखना है, तो जिस भी ब्रदर एंड सिस्टर ने आपको ये सेकंड पार्ट शेयर किया है आप उनसे कांटेक्ट करें और क्लियर येस या क्लियर नो के अंदर आप उनको अपने डिसीजन से इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का अपना डिसीजन होता है। काम करना ना करना, सीखना ना सीखना, वो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, क्योंकि काम हर किसी ने अपने ज़ात के लिए खुद करना होता है। तो अगर आपने आगे कंटिन्यू करना है तो उस ब्रदर एंड सिस्टर से कांटेक्ट कर लें जिसने आपको मतलब ये सेकंड पार्ट शेयर किया है, तो वो आपकी बेसिक चीज़ें भी कंप्लीट करवा देंगे और ट्रेनिंग के लिए आपका नाम भी मेंशन करवा देंगे। क्योंकि जो हम ट्रेनिंग बैच बनाते हैं तो उसमें एक बैच के अंदर मैक्सिमम 15 लोगों को ऐड किया जा सकता है, इससे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल नहीं होती। जब उन लोगों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है उसके बाद अगर कोई नया बैच बनता है तो तब जो है ना सीट्स अवेलेबल होती हैं, अदरवाइज़ नहीं होती। तो अगर आपने आगे कंटिन्यू करना है इस काम को तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपकी बेसिक चीज़ें भी कंप्लीट करवा देंगे और ट्रेनिंग के लिए आपका नाम भी मेंशन करवा देंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।